उत्तराखंड में जो अभी जनगणना चालू हो रही है वो बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो अभी आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले साइड में नाम डालेंगे, उसके बाद सेल्फ मतलब खुद से ही अपना वेरिफिकेशन करना है मकान का। और ये खुला, उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है आपने, मतलब राज्य से कौन सा है। हमारा है उत्तराखंड, उत्तराखंड सेलेक्ट करा। उसके बाद ये कैप्चा जो नीचे लिखा है हमने ये टाइल करा और इसके बाद ये खुला इसका साइड। सबसे पहले उत्तराखंड तो ऑलरेडी है। उसके बाद हमने डालना अपना नाम जो कि आधार कार्ड में है या फिर जो आपको नाम पूरा पता है वो हो गया। उसके बाद नाम पूरा करने के बाद हमें नीचे अपना फ़ोन नंबर भी डालना है, जो कि फ़ोन नंबर पे हमारा OTP आएगा। और जैसे फ़ोन नंबर OTP आएगा तो OTP वेरीफाई OTP फ़ोन से आएगा तो OTP डालने के बाद हमने इसमें OTP डाली और उसके बाद फिर ये ऊपर हमने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करी हिंदी और वेरीफाई करा। वेरीफाई करने के बाद हमारा पोर्टल खुल गया है। अब इसमें सबसे पहले हमारा जो ज़िला है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा डाला और अल्मोड़ा का पिन कोड नंबर डाला। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, सबको दिक्कत यहीं पर आ रही है। यहाँ हमें अपने गांव का नाम डालना है कुमालेसर, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कुमालेसर ले लेगा। अब यहाँ पर दिक्कत सबको आ रही है कि मैप सेलेक्ट करके अपने जो आपको आपको अपना लोकेशन पता होना चाहिए हमारे घर कहाँ पर है। तो ये मैप आपको लाएगा तो कुमालेश्वर में के गाँव में मैप लेके आएगा। अब आपको ढूंढना है इसमें अपना अपना घर। इसमें जूम करते 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 हम अपना घर ढूंढेंगे और जहाँ पर हमारा घर होगा उसमें घर के छत के ऊपर हम इसको छोड़ेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ का लॉन्गिट्यूड जो होता है, जो एक्चुअल जो लोकेशन होती है, लोकेशन ढूंढ के अभी हम ढूंढ रहे हैं। अभी तक तो मिला नहीं घर। अब घर देख रहे हैं कि हमारा घर कहाँ पर है। और ये जब हमें घर मिलेगा हम वहाँ पर उसको लेके आएंगे, क्योंकि मैप आगे पीछे हो जाएगा और बीच में जो आपको निशान दिख रहा है पीला पीला था उसमें लेके आना है उसको घर को। अब घर हमें जब दिखा है तो इसको यहाँ पर छोड़ देना है जहाँ पर घर दिख रहा है हमें। और ये हमें घर दिखा और हमें घर के ठीक छत के ऊपर ये छोटा वाला घर जो है वही है। और ये हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। अब ये ले लिया है। अब देखो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देशांत अक्षांश और देशांतर जो होती हैं रेखाएं उस पर लेके फिर वेरीफाई करके इसको पोस्ट कर देते हैं। और ये ले लिया उसने। अब इसके बाद जो जनगणना में आ रही है बहुतों को दिक्कत आ रही है, जिसका जैसे मकान का फर्श मांग रहे हैं, सबसे बोलो मिट्टी का है। अब मकान के जो छत मांग रहे हो कि आपने दीवारें किस चीज़ की बनी है, जिनकी मिट्टी और गारे की हैं वो हो गई। उसके बाद मकान का जो छत है वो है पत्थर का, तो जिसका पत्थर का डाले, जिसका पक्का है तो फिर वो पक्के ईंट का डालें। और फिर देख रहे कि रहने योग्य है या नहीं है। जिनके पत्थर के मकान रहने योग्य है तो रहने योग्य, नहीं तो जो भी दिक्कत है जीर्ण शीर्ण हालत में हो तो वो करें। उसके बाद आ गया कि परिवार में जो कितने लोग रहते हैं वो संख्या हो गई। और उसके बाद स्त्री पुरुष जो हो गया वो होगा, जो मेन मुखिया होगा। और उसके बाद आपके कौन सी जाति से हैं, सामान्य से सामान्य, आरक्षण से तो आरक्षण से डालें। उसके बाद मकान आपका अपना है तो ठीक है, नहीं तो किराए में रहते तो वो भी डालिए। और उसमें रहने वाले कमरे कितने हैं, न दंपति कितने, हाँ रहने वाले कमरे कितने हैं वो कमरों की संख्या डालिए। और उसके बाद दंपति मतलब विवाहित जोड़ा कितने रहते हैं उसमें तो वो डालिए। और उसके बाद फिर इसको आगे भेज दीजिए। आगे भेजोगे तो अगला वाला स्पेस खुलेगा। उसमें आपको पानी आपके घर में कैसा फ़िल्टर होके आता है, ट्रीटमेंट मतलब उसका उपचार होके आता है स्रोत से या फिर डायरेक्ट आ रहा है। ये डायरेक्ट आ रहा है तो आप वो करें, और नहीं तो उसके बाद देखिए कि आपका स्रोत में उपलब्ध कहाँ है, मतलब परिसर के अंदर है, जो नल है आपके परिसर के मतलब घर के अंदर है या फिर बाहर है वो, या फिर दूर है तो वो करें। और उसके बाद आपके पास घर में प्रकाश के मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है या फिर मिट्टी के तेल से इतने करे हो या फिर सौर ऊर्जा है, जो भी है उसको आप क्लिक करें। उसके बाद शौचालय आपका अपना है या फिर किसी के साथ है, सार्वजनिक शौचालय यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको आप क्लिक करें। यदि आपके घर के अंदर अपना पर्सनल है तो पर्सनल पर क्लिक करें, नहीं तो जो भी है आप उसको क्लिक करें। और उसके बाद नीचे आ गया शौचालय में सेप्टिक टैंक है या नहीं है, मतलब जो शौचालय में गड्ढा वाला है या फिर बिना गड्ढे वाला है।
हम उसको सेलेक्ट करें और उसके बाद आगे नीचे जैसे गंदे पानी का है उसकी निकासी के लिए कोई नाले हैं, जैसे मार्केटों में नाले होते हैं, नाले हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर जैसे गांव में कुछ नहीं होता तो वो किसी भी नाले में नहीं करें। और उसके बाद आपके घर में स्नानागार मतलब नहाने के लिए बाथरूम है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं करें। और उसके बाद आगे आपके पास एलपीजी कनेक्शन है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं करें। एलपीजी कनेक्शन है तो एलपीजी कनेक्शन, नहीं है तो फिर बोल दो कि गैस कनेक्शन हमारे पास नहीं है। तो गैस कनेक्शन नहीं है तो फिर उस पर क्लिक करें। और उसके बाद आता है कि आप लकड़ी से खाना बनाते हैं तो लकड़ी से खाना बनाते हैं तो ठीक है, उपले से बनाते हैं या फिर सौर ऊर्जा से बनाते हैं या फिर किससे, बिजली से, मिट्टी के तेल से, जिससे बनाते हो तो वो उसको करके और फिर आगे चलते हैं। और ये